Good morning, all of you. Today we are continuing our topic short run equilibrium. We have already discussed 6 examples. Now, example number 7. Calculate autonomous consumption expenditure. C बार आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम. आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो वही आपके फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. नेशनल इनकम है 500. MPS गिवन है. मैंने आपको क्या बोला, MPS जब भी गिवन हो तो आपको MPC कैलकुलेट करना है पहले. तो MPS से MPC कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस MPS करके. इस क्वेश्चन में MPS 0.3 है तो 1 माइनस 0.3 करोगे तो MPC आ जाएगा 0.7. इन्वेस्टमेंट है आपके 100. तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. y की वैल्यू है 500, इनकम गिवन है 500. सी बार आपको कैलकुलेट करना है. b की वैल्यू अभी समझाई मैंने आपको, MPC होता है b तो MPC हो गया 0.7. y आपके है ही है 500 और i आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट 100. इससे जब आप सॉल्व करोगे इसको ट्रांसफर करके तो सी बार की वैल्यू आ जाएगी 50. ये देखो कैसे ट्रांसफर किया हुआ है वो आप जानते ही हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8. एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट MPS. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें MPS कैलकुलेट करना है. आपको ध्यान है आप फॉर्मूला यूज करोगे y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. तो आप इससे b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. और b क्या होता है MPC, जबकि आपको यहाँ क्या पूछा है MPS. तो आप MPC से MPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस MPC करके. तो वही देखो आप, ये थोड़ा सा चेंज है. देखो इसमें इनकम गिवन है 10,000, ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है 500 और कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 8,000. कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स आपको C गिवन है. C आपको ध्यान है क्या होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. वैल्यू पुट करेंगे. देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8,000, C बार आपके ऑटोनोमस कंजप्शन 500 प्लस B आपको नहीं गिवन है और y मीन्स इनकम, ये आपके 10,000. इसको जब सॉल्व करोगे तो 10,000 B को इधर लिया है, ऐसे ही रहने दिया, मतलब 10,000 B को, और ये 500 उधर जाके माइनस में हो जाएगा. ये आ जाएगा आपके B इज इक्वल टू 8,000 माइनस 500 7,500 और ये 10,000 अपने डिवाइड में आ जाएगा. इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके 0.75 B की वैल्यू आ गई. अब B तो आई MPC, आपको कैलकुलेट करना क्या है MPS. MPC आया 0.75 तो MPS हो जाएगा 1 माइनस 0.75. तो ये आ जाएगा MPS 0.25. ये आ गया आपके MPS की वैल्यू. किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है MPC गिवन हो, MPS निकालना हो तो 1 माइनस करोगे MPC, और MPS गिवन हो MPC निकालना हो तो 1 माइनस MPS. जस्ट रिवर्स है, आपके MPS गिवन हो MPC निकालना हो तो 1 माइनस, आपके जो गिवन है उसको 1 में से माइनस कर दो तो दूसरी चीज आ जाएगी. नेक्स्ट देखो आप, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. वैसे भी आपको ध्यान है कि ये जो आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो उसमें इकोनॉमी कौन सी होती है, 2 सेक्टर ही होती है, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस आई उसी में होता है. इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी द इनकम एंड कंजप्शन फंक्शन आर एज फॉलोज. इनकम और कंजप्शन फंक्शन आपको गिवन है. इफ द इन्वेस्टमेंट आर 60 करोड़, इन्वेस्टमेंट गिवन है. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. फर्स्ट ये कैलकुलेट करना है. सेकंड लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ कंजप्शन कैलकुलेट करना है. और थर्ड करना है आपको सेविंग कैलकुलेट करनी है एट इक्विलिब्रियम. ये 3 चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये लिख दिया. C की वैल्यू आपको ध्यान है यहाँ पे क्या गिवन है, 40 प्लस 0.75 y. तो y इज इक्वल टू सी की जगह लिख दिया 40 प्लस 0.7 y
और आई आपको क्वेश्चन में गिवन है 60, तो ये लिख दिया 60। इसको सॉल्व करोगे 0.75 को इधर ट्रांसफर किया, y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 40 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 0.25y इज इक्वल टू 100। सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.25, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके y की वैल्यू आ गई कितनी, 400 करोड़। ऐसे आपको ये y आया है, तो फर्स्ट वाला सोल्व हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फर्स्ट वाला आपके सोल्व हो गया। सेकंड आपको क्या पूछा है, देखो लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम मीन्स C पूछा है आपको। C यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 प्लस 0.75y, तो ये देखो C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75y, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 इंटू वाई की जगह ये 400 अभी जो कैलकुलेट किया वो पुट कर दिया आपने, तो ये आपके आ जाएगा C इज इक्वल टू 40 प्लस 300, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 340 करोड़। ये C की वैल्यू आ गई। सेविंग कैलकुलेट करनी है, देखो इनकम आ गया, दूसरे में कंजप्शन आ गया, तो आपको ध्यान है इनकम में से कंजप्शन माइनस करते हैं तो क्या आती है, सेविंग। तो ये देखो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, वैल्यू पुट कर दी 400 करोड़ माइनस 340 करोड़, तो ये आ गया आपके सेविंग कितनी आ गई, 60 करोड़। नेक्स्ट देखो आप, in a two sector economy the saving S and investment I function are, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के फंक्शन आपको गिवन है। S इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y, I इज इक्वल टू -3 प्लस 0.1y। What will be the equilibrium level of income? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको कैलकुलेट करना है, मीन्स y आपको कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, S इज इक्वल टू I, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दो। -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू -3 प्लस 0.1y। ये S और I की वैल्यू यहाँ से आपने पुट करी है। इसको सोल्व कैसे करते हैं आपको ध्यान है, y वालों को एक साइड ले लो और नंबर्स को एक साइड ले लो। y को एक साइड लिया तो 0.2y इधर ही था, 0.1y को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये -0.1y इज इक्वल टू -3 इधर ही था, -10 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 0.1y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 0.1, तो इससे वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 70। यह आपके आ गया y की वैल्यू। ऐसे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इसमें। नेक्स्ट देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 11। In an economy S is equal to given a -50 plus 0.5y is the saving function and investment expenditure is 7000। I given है, S given है, आपको ध्यान है S is equal to क्या होता है, I। कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेकंड कैलकुलेट करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मीन्स C आपको कैलकुलेट करना है इसमें, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक तो कैलकुलेट करना है y और दूसरा कैलकुलेट करना है आपके C। तो फर्स्ट वाले में तो वही S इज इक्वल टू I से आप वैल्यू पुट कर दो। S की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है -50 प्लस 0.5y और इज इक्वल टू I आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 7000। इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 14100। नेक्स्ट देखो आप, क्या पूछा है आपको, C पूछा है। ये आपको ध्यान है कि y आपके पास है और S और I क्या होती है, इक्वल। S इज इक्वल टू I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेविंग कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जितने हैं 7000 उतनी की उतनी आपकी सेविंग हो जाएगी। इनकम है आपके पास, सेविंग है, तो कंजप्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इनकम माइनस सेविंग। ये हो जाएगा कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा आपके इनकम, ये है आपके 14100 और ये आपके सेविंग ये अभी आपको बताया मैंने, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे तो 7000। इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 7100। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना था।
तो ये आपने देखा कि आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जितने भी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।